हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं। अब मैं उठ के सारी लाइट जला दी है मैंने, क्योंकि मैं उठते से पहले जो रात में जल का लोटा भर के रखती हूँ ना, तो वो फिर दरवाज़े पे डाल के आती हूँ। इस कारण फिर मैंने सारे लाइट जला दिए हैं। किचन का लाइट भी जला दिया है। फिर उसी के बाद फिर मैं भगवान का रूम खोलती हूँ। पहले जल डाल देती हूँ दरवाज़े पे। और ये अभी अंधेरा ही हो रहा है, और जितने भी बजे दरवाज़ा खोले ना, तो बस हमारी निशी ये जल का लोटा यहीं रखा है। अभी मैंने जस्ट अभी दरवाज़े पे जल डाला है, और अभी ये इतना अंधेरा सा हो रहा है। अभी स्ट्रीट लाइट जल रही है ये। और ये निशी जितने भी बजे दरवाज़ा खुले उतने बजे जाके बाहर बैठ जाएगी फिर। और आज ना सुबह से मैं कपड़े बहुत सारे धोने हैं, तो सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ, तो ये धुलते रहेंगे और मेरे सारे काम भी होते रहेंगे। तो इस कारण फिर मैं सबसे पहले मशीन लगा दी हूँ मैंने, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धुलने हैं मुझे। और सबसे पहले मैं शर्ट डालती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े धुलते रहेंगे और दूसरे काम भी फिर मेरे होते रहेंगे, मशीन चलती रहेगी। और चाय बन गई है यहाँ पर, चाय पी लेती हूँ सारे उधर। और आज बहुत सारे काम हैं मुझे। और ये सब्ज़ी ला के रखी है, तो ये धुल के मैंने यहाँ पर रख दी हूँ टोकरी में। और ये सब करते करते इतना उजेला ही हो गया है। अब ये ऐसा हो गया है। अच्छा, बादल से छा रहे हैं आज, तो मौसम ऐसा हो रहा है एकदम। और आज सोचा कि सारी साफ़ सफाई करूँगी मैं, क्योंकि ये ना कुछ दिनों से मुझे ये खाली करना था, पूरा खाली करके साफ़ करना था, पूरे डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे इसकी। तो ये सारा मैंने सामान निकाल लिया है इसका, क्योंकि सामान तो इतना हो जाता है और जगह बिल्कुल नहीं रहती है इसमें रखने के लिए। तो फिर वही है, रखते जाते हैं और जगह बिल्कुल नहीं रहती। और इतना भर गया था ये, तो कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि इसे मैं पूरा खाली करके साफ़ करूँगी। तो आज मैंने पूरा ये वाला रूम का पूरी डीप क्लीनिंग कर ली हूँ। सारे ही सामान निकाल के अच्छे पोंछ के और उनको साफ़ करके रखा है मैंने। उसके ऊपर भी जो सामान रखा है उसे भी अच्छा साफ़ करके रख दिया था मैंने। और इसे भी मैं ये इतना जो फैलाया है ना, ये इतना सामान रखना रहता है मुझे, उतनी जगह में जगह कम रहती है और सामान बहुत सारा हो जाता है। तो फिर मैं बहुत सारा सामान ना ये ऐसे जो ये रहते हैं ना ऑर्गेनाइज़र, ये इस टाइप से ये ऐसे डब्बे में रख देती हूँ, ताकि क्या इसमें बहुत सारा सामान रखने में आ जाता है और स्पेस कम लगता है और सामान भी बहुत सारा आ जाता है। इस कारण फिर मैं ये ऐसे डिब्बों में जो भी मेरे ज़रूरत का सामान रहता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर तो। और अब अंदर भी बहुत इतना भरा हुआ है कि जगह ही नहीं रहती है मुझे। जब मैं खोलती हूँ ना कुछ सामान निकालने के लिए, तो एक सामान निकालो और 2 चीज़ें गिरती हैं। तो मैंने सोचा कि आज पूरा सेट करके अच्छे से रखूँगी। फिर भी रखने के साफ़ करके तो रख दिया, लेकिन सामान तो उतना ही है, कुछ थोड़ा सा फेंकने के जैसा था, तो वो मैंने कम कर दिया है। और कपड़े भी धुलते जा रहे हैं। आज तो बहुत बादल से हो रहे हैं। तो जब मशीन लगी रहती है ना, तो उसके साथ साथ दूसरे काम भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन जब मशीन लगती है ना, तो उसमें दौड़ा भागी भी बहुत हो जाती है, और फिर बार बार सारे कपड़े निकालो। आज तो इतने सारे कपड़े धोए मैंने, सारे पर्दे भी धोने हैं मुझे, और बेडशीट सारा बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी ऐसा लग रहा था कि मॉइस्चर भी आ जाते हैं सब कपड़ों में। और कुछ दिनों से ये पर्दे बेडशीट ये सब मुझे धोनी थी, तो मैं आज सारे कपड़े धो लूँगी। भले ही ये दिन भर सूखते रहें, लेकिन कपड़े तो मुझे सारे ही धोने हैं आज। ये ऐसा अभी ना ये यहाँ का भी मुझे बहुत साफ़ करना है, तो आज मैं ये सारा पूरा क्लीन करूँगी, चाहे जितना भी समय हो जाए। सब ये कपड़े भी धुलते रहेंगे और दूसरे काम भी मेरे बहुत सारे होते रहेंगे। सारा अब मैंने सामान कर दिया है साफ़, ये रूम। और अलमारी भी पूरी निकाली थी मैंने, तो इसको भी अच्छे से जमा के रख दिया है मैंने ऐसे। ये भी बहुत फैल रही थी।
और जितने भी कपड़े सूखते जा रहे थे उनको मैं फिर निकाल के दूसरे कपड़ों के लिए जगह बनाते जा रही थी, क्योंकि और भी कपड़े धुलने हैं। तो इतने तो मैंने धो के, और ये सूख भी गए हैं अच्छे, क्योंकि ड्रायर में हो जाते हैं ना तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। धूप तो इतनी तेज़ नहीं निकल रही है, लेकिन सूख गए हैं कपड़े। तो मैं अब इनको निकाल के अब दूसरे कपड़े भी डालने हैं मुझे। तो जितने सूखते जा रहे हैं उनको सब निकालते जा रही हूँ मैं। इसके बाद भी मुझे बहुत सारे कपड़े और भी धोने हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने जो मेरे पेटीकोट होते हैं ना वो मैं एक जगह रख देती हूँ सबको, उनको एक जगह, ताकि एक ही जगह मिल जाए वो। और फिर मैंने जब उनको निकाला ना एक दिन, तो वो उसमें बहुत सारे मॉइस्चर जैसे लग रहा था। तो फिर मैंने सारे पेटीकोट ऐसे मॉइस्चर जैसे ऐसे लग रहे थे गंदे से, तो मैंने ना फिर सारे पेटीकोट धोए, ये सारे धो के डाले हैं मैंने। फिर आखिरी में मैंने फिर ये पानी चेंज करके फिर सारे पेटीकोट जो भी रखे थे मेरे वो सब धोए। और इतना अब शाम ही हो गई है, आंधी तूफान सा चल रहा है, ये बादल भी बहुत हो रहे हैं। और नहा के आ गई हूँ मैं, और बस ये भी सूख ही गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। तो अब ये रात भर पूरे सूखते रहेंगे, लेकिन धुल तो गए हैं सारे। ये हुआ कि मैंने जब वो निकाला ना, एक पेटीकोट निकालने के लिए जब मैंने उसको खोला ना बैग को, तो सारे पेटीकोट फिर मुझे ऐसे लगे कि इसमें मॉइस्चर जैसा लग रहा है। तो मैंने फिर एक साथ सारे कपड़े धोए। इस कारण फिर आज ना बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं। और ये शाम को पानी भी आ गया है इस टाइम। फिर मैंने सारे कपड़े वहाँ से निकाल के अंदर डाल दिए हैं, और पानी आ गया है। ये उस दिन इतने बादल से भी हो रहे थे, लेकिन कपड़ा भी धोना ज़रूरी था। तो कपड़े तो खैर सूख गए, लेकिन जो बाद में जो धोए थे मैंने वो सूखते रहेंगे अब रात भर। और इस टाइम ये पानी आ गया है ऐसा। और मैंने सारा आज ये गार्डन है ना, ये छोटे से पेड़ पौधे जहाँ जितने भी लगे हैं मैंने सारा क्लीन कर दिया है, पूरे साफ़ कर दिए हैं यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी बहुत इस टाइम उगे आते हैं ना बारिश के दिनों में, तो इतना जंगल सा लगता है, फिर वहाँ पे जाने में भी डर लगता है। इसलिए मैं साफ़ करते रहती हूँ समय समय पर। तो वहाँ पर भी आज मैंने पूरा क्लीन कर दिया। बहुत सारे काम किए मैंने आज संडे के दिन। किचन भी, ये रूम भी साफ़ कर लिया मैंने, और सारे डीप क्लीनिंग हो गई वो जिस रूम की भी करनी थी मुझे। और कपड़े भी सारे धुल गए, सारे कपड़े अब ये डले हुए हैं। अब मैं दूसरे दिन उनको घड़ी करके रखूँगी। अब ये नाइट के टाइम ना ये मेरे पैर ये सोराइसिस वाले जो है ना, ये इतने फट जाते हैं। अब मैं इसमें क्रीम लगा के पूरा काम हो गया। फिर मैं सोने के टाइम ना इसमें अच्छे से पैर को साफ़ करके इसमें क्रीम लगा देती हूँ। कुछ इस तरह से हो जाते हैं ये ऐसे पूरे हथेली में, और पैर की हथेली में, और हाथ की हथेली में, नहीं पैर के तलुओं में और हाथ की हथेली में, ये ऐसे हो जाते हैं। तो मैं ये जो क्रीम रहती है उसी को लगा देती हूँ। बहुत सारे कट्स पड़ जाते हैं ना, तो बहुत गहरे घाव हो जाते हैं, तो बहुत दुखते हैं उस टाइम वो। लेकिन जब क्रीम लगाते रहो ना तो घाव भरते रहते हैं वो, फिर पक्के हो जाते हैं। तो बस वही है मेरा सॉल्यूशन, वो क्रीम लगा के घाव को भरते रहती हूँ मैं। और ये मेहंदी लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हरियाली तीज भी है, तो मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ। तो ये हरियाली तीज के पहले का वीडियो है, लेकिन मैं हरियाली तीज पे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई। मेहंदी तो मैंने लगा ली थी, और अब मेरी जो सिंपल सी पूजा रहती है वैसे करती हूँ। क्योंकि हरियाली तीज में इतना त्यौहार जैसे व्रत रहता है और पूजा करते हैं वैसा नहीं करती हूँ। जो मेरी डेली की पूजा रहती है वैसी करती हूँ। लेकिन मैंने मेहंदी तो लगा ली थी, और पूजा मेरी जो भी है वो कर ली थी। तो मेहंदी लगा ली थी मैंने। और ये सारे कपड़े धुल गए हैं, ये पूरे पेटीकोट इतने क्लीन हो गए, अब इतने अच्छे लग रहे हैं, ये गरम गरम से लग रहे हैं, पूरे अच्छे सूख गए हैं। तो और पूरे साफ़ भी हो गए। अब मैं इनको एक ही जगह रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे पेटीकोट निकालना है तो एक ही जगह मिल जाए वो सारे, कोई से भी साड़ी में पहनने वाले। तो एक जगह रखने का यही फ़ायदा रहता है कि किसी भी साड़ी में हम जब निकालते हैं ना पहनने के लिए तो मिल जाते हैं। अब मुझे बनानी है, ये जो दीदी ने बड़ी दी थी ना, तो वो बना रही हूँ मैं। इसको अच्छा सा सेक लिया है मैंने, पहले भून लिया है, मतलब थोड़े से तेल में। और फिर इसको मैं अच्छे से ये यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, आटा भी गूँथना है मुझे। और ये इसमें मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन, अदरक ऐसा सब मसाला डाल के इसको मसाले को पीस लिया था। फिर इसी को अच्छे से भून रही हूँ मैं, क्योंकि प्याज टमाटर ये सब डले हुए हैं, तो इनको अच्छे से भून लूँगी मैं। ये अच्छे से भून जाएंगे ना, अच्छा कलर जब इसका डार्क हो जाएगा, तब मैं फिर इसमें
जो सूखे मसाले हैं वो सब डालूँगी, क्योंकि इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। प्याज भी पीसे हुए हैं मैंने, तो प्याज जब तक अच्छे से भूने नहीं जाएंगे ना तो फिर वो कच्चे से लगते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है ये मसाले को। तो अब फिर इसमें ये वाले सूखे जो मसाले हैं वो सब डाल देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर ऐसे डाल के और फिर से इसे भून लूँगी अच्छे से। तो ये तो बहुत जल्दी भुना जाते हैं ये सूखे मसाले। तो थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से भून लेंगे इसे। तो आज मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो दीदी ने दी थी बड़ी, तो मुझे याद आया कि वो रखी हुई है, तो आज सोचा कि आज वही बना लेती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि मैंने जो बड़ी लाई थी ना, तो मैंने सोचा कि वो बड़ी बना के बताती हूँ मैं। और ये मसाला अच्छे से भून गया है, ये इस कलर का आ जाता है ना तब ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से भून गया है। ये ऐसा कलर आ जाना चाहिए मसाले में। और ये मेरी कढ़ाई में ना कितना ही अच्छे से इसे साफ़ करो ना तो ऐसा लगता है जली जली सी लगती है। इसके साइड में जो भी किनारे पे लग जाता है ना मसाला, तो ऐसा लगता है जल गया है पूरा। और ये कढ़ाई ऐसी है, मुझे इसे चेंज करनी है। अब एल्यूमिनियम की कढ़ाई को ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है मुझे, क्योंकि इसमें बनाने में मुझे ज़्यादा अब अच्छा नहीं लगता है। वो इंडक्शन ख़राब हो गया तो इस कारण फिर अब मुझे ये गैस पे ये वाली कढ़ाई रखनी पड़ती है और इसी में बनाना पड़ता है। तो इससे मैं चेंज कर दूँगी। और मसाला अच्छा भूनने के बाद ये मैंने जो सीखी हुई बड़ी थी ना वो डाल दिए हैं। और पानी अच्छा सा डाल देंगे इसमें, क्योंकि बड़ी को पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इसमें अच्छा सा पानी डाल दिया है मैंने, इतना सारा। तो ये चने की बड़ी है, चने और बूरा जो होता है ना वो उसकी बनी हुई है। तो अब ये पक जाएगी अच्छी सी। और इतना पानी डाला, फिर इतना पानी रह गया इसमें, ये इस तरह से अब इतनी गाढ़ी सी बनी हुई है। ऐसी चाहिए थी, इतनी ही गाढ़ी बनाई मैंने, ज़्यादा और भी ज़्यादा पतली कर सकते, लेकिन पानी इतना सूख गया तो ऐसी बन गई। और अब मुझे ना मंडे के दिन साड़ी पहननी है मुझे। तो मैंने सोचा कि ये साड़ी मैंने जब से ली हूँ ना तो रखी हुई है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। तो ये इसमें फॉल लगा रही हूँ, फॉल भी लेके रख ली थी मैंने। तो अब रात में बैठ के इसमें फॉल लगा लेती हूँ, ताकि मुझे कल पहनने में आएगी ये। तो ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये एनिमल प्रिंट वाला है ना, जो टाइगर प्रिंट वाली ये वाली साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। ये वाला मुझे कब से मन में था कि ये ऐसी वाली साड़ी लूँगी मैं, तो मुझे दिख गई तो फिर मैंने ले ली है। तो मैं हाथ से ही हमेशा साड़ियों में ना घर पे ही लगा लेती हूँ, फॉल भी ले आती हूँ, क्योंकि घर में भी लगाओ ना तो अच्छी मजबूती से लगाती हूँ मैं। नीचे भी अच्छे सा जो मजबूत से टाका होता है ना वैसे लगाती हूँ, सिलाई नहीं लगाती हूँ। और ऊपर भी अच्छे वो तुरपाई वाली जो होती है ना वैसे वाले कर लेती हूँ, ताकि क्या है हम घर पे लगा लेते हैं तो कौन दे, फिर ऐसा लगता है कि बैठे बैठे फ्री समय में हम घर पे ही लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर साड़ियों में घर पे ही फॉल लगा लेती हूँ। और एक साइड ही पिको रहती है तो फिर वो करवा लेती हूँ, या तो फिर सिल लेती हूँ। और ये है मंडे मॉर्निंग, आज नाग पंचमी भी है। तो इस टाइम ना हम लोग यहाँ पर नाग देवता की तो कहाँ पूजा करने जाए कहाँ पर, तो हम घर पे ही नारियल फोड़ लेते हैं उनके नाम का, यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। और नारियल की तो हमारी निशी बहुत दीवानी है, जैसे बहुत पसंद है उसे। जैसे ही नारियल फूटता है ना तो वो बैठ जाती है वो। अब मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। ये साड़ी पहन ली है मैंने, ऐसी लग रही है मुझे, पहनने में बहुत कंफर्टेबल, एकदम सॉफ्ट है। तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर। सारे काम हो गए, पूजा भी कर ली मैंने घर की, और सारे काम हो गए, ये भी ऑफिस चले गए। और इसके बाद फ्री होके अब जाऊँगी मैं मंदिर पूजा करने। और ये थोड़े से दूर पे है मंदिर, पास में भी है मंदिर, वहाँ पे भी जल चढ़ाई आई मैं। और यहाँ पर भी जाके मैंने सोचा कि यहाँ पर भी जल चढ़ा के पूजा करके आती हूँ। लेकिन जैसे मैं गई ना तो वहाँ पर अभिषेक चल रहा था मंदिर में, कोई अभिषेक करवा रहे थे, तो फिर मुझे बहुत टाइम लग गया वहाँ पर। और ये वाला वीडियो तो आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, यदि ना देखा हो तो आप सभी मेरा शॉर्ट वीडियो भी वॉच कीजिए। और ये अभिषेक चल रहा था सभी का, तो फिर उतनी देर मुझे वेट करना पड़ा। खैर मैं भी अभिषेक में शामिल हो गई, मुझे भी अच्छा लगा। और आ गई हूँ मैं मंदिर से, अब इसे देना है प्रसाद, क्योंकि आते से ना इसे चाहिए। 5 मिनट के लिए भी हम गए ना बाहर तो आते से फिर ये
और आज तो वहाँ पर प्रसाद भी मिला था, तो फिर मैं इसे दे देती हूँ। मिठाई, पेड़, हाँ, जो भी दिया था उन्होंने। आज तो हमारा फास्ट है, बस निशु को दे दिया मैंने जो भी लाया था प्रसाद। और अब शाम के टाइम मुझे अब ये बनानी है घेवर, क्योंकि मैंने ना हरियाली तीज पे घेवर नहीं बनाई थी। हरियाली तीज मैंने ऐसे ही सिंपल सा मैंने वीडियो भी नहीं बनाया उसका, और जो भी था वो घर में ही पूजा पाठ करके, तो घेवर नहीं बनाई थी ना उस दिन। तो मैंने सोचा कि घेवर तो बनाने ही है मुझे, तो मैंने सोचा कि आज मंडे है तो चलो घेवर बना लेती हूँ, फास्ट भी है। और मन में था घेवर बनाने का, तो वैसे तो सिर्फ हरियाली तीज पे ही बनाती हूँ मैं घेवर, और ट्राई करती हूँ। वैसे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा इतने अच्छे तरीके से तो नहीं आता, लेकिन ट्राई करती हूँ। और सोचा कि आज बना लेती हूँ घेवर, क्योंकि उस दिन बनाना रह गया था मेरा। और मैंने उसके लिए ना पानी फ्रिज में ये अच्छा सा ये डोंगा भर के ही रख दिया था। मुझे पता था कि इसमें बर्फ़ बहुत लगनी है, तो मैंने ये डोंगे में ही भर के रख दिया था। इतना बड़ा ये बर्फ़ जम गया है, क्योंकि इसे ठंडा जितना रहता ना चिल्ड, उतना ही अच्छा बनता है फिर ये घेवर। तो मैंने सोचा कि ये भर के रख देती हूँ, ताकि बहुत काम आएगा। और इसे इसमें मिक्सर में डाल के जार में थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े और इसमें घी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे पहले। तो ये घी मैं छोटे चम्मच से, क्योंकि 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है, मैदा भी कुछ बड़ी कटोरी है, वो तो ज़्यादा ही है, तो उसी के अनुसार फिर मैंने इसमें 3-4 ये छोटे चम्मच घी के डाल दिए हैं। और बर्फ़ और ये घी को मिला के अच्छे से चला देंगे। और इसकी रेसिपी तो मुझे लगता है सभी को बनाते आती है, और मैंने पहले भी शेयर की हूँ, जब एक बार पहली बार बनाई थी मैंने। तो बस इसको ऐसे चलाते हुए ऐसा हो जाता है ये, इस फॉर्म में घी अच्छा सा इसमें थिक हो जाता है। और बस इसी में फिर मैदा थोड़ा थोड़ा सा मिला के और फिर इसे और चला लूँगी। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और दूध डाल के, दूध भी ठंडा ही है, इसमें सारी चीज़ें ठंडी यूज़ करनी रहती है। तो फिर पानी हो या दूध हो, तो फिर इसे मैं चला ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा डाल के मैदा। तो 2-3 बार मैंने इसे चलाया है, क्योंकि एक साथ नहीं डाला मैंने, जो 1 कटोरी मैदा था। और फिर इसमें ना ये बेसन भी डाल देती हूँ मैं, और ये चम्मच ना बेसन के डिब्बे में ही रखा रहता है मेरा, तो उसी से निकाल लिया मैंने, क्योंकि बेसन डालेंगे ना तो और टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है घेवर का। तो बेसन डाल के भी इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इस फॉर्म का हो गया अभी ऐसा, इतना लिक्विड ऐसा बना है। अभी ये गाढ़ा लग रहा है, इसे और भी थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गाढ़ा नहीं रहता है। और इसमें इसी टाइम फिर मैंने नींबू भी डाल दिया है, क्योंकि नींबू डालने से ना घेवर अच्छे जालीदार बनते हैं, तो नींबू डालना भी ज़रूरी है इसमें थोड़ा सा। और ये निकाल लिया है मैंने इस फॉर्म में, इस तरह से इतना लिक्विड बना है। अभी इसे ऐसे चेक कर लेती हूँ, तो अभी भी गाढ़ा लग रहा है। फिर मैंने इसमें जार भी धो के डाल दिया है, जार में वही बर्फ़ का पानी डाल के, और फिर जार को भी डाल दिया था धो के इसमें। तो फिर अब इतना पतला सा बन गया है, इतना ही पतला चाहिए हमें इस टाइप से। तो बस ये बन गया है। अब इसे डायरेक्ट अब मैं आज ना इसको मैं, ये इतना सा पतला सा ऐसा हो गया है। आज मैं इसे बोतल से बनाऊंगी, क्योंकि हर बार मैं चम्मच से या उससे डालती थी। और मैंने ये रिफ़ाइंड ऑयल इसी के लिए मंगाया था, क्योंकि हम तो ज़्यादातर अब सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये बनाना था तो मैंने वो ऑयल मंगाया पैकेट उसका, तो वो भी रखा हुआ था। तो मैंने ये छोटी वाला जो कुकर है ना, छोटा वाला, वही रख दिया है। मैंने सोचा कि ये वाला बर्तन भी इतना बड़े साइज़ का भी बनेगा ना, तो अच्छा बन जाएगा इस साइज़ का। और कुकर भी मेरा छोटा ही है, तो मैंने पहले तो कुकर रख दिया और उसी में ऑयल डाल के मैंने सोचा कि इसी में अच्छे बन जाएंगे। और ये बॉटल में भी मैंने छेद कर लिया था इसके ढक्कन में, और अब मैं बॉटल से इसे बनाते जा रही हूँ। तो कुछ इस टाइप से बन रहा है ये। मैंने सोचा कि बॉटल से भी बनाते हैं, तो इस बार मैं बॉटल से ही बनाऊंगी, इसमें सारा वो डाल के जो बैटर है।
तो बॉटल से ही बनाऊंगी। तो ये ऐसा बना है, ये पहला कुकर वाला, इस टाइप से इतना बड़ा बना है। फिर मैंने उसमें जम नहीं रहा था, बहुत जल भी रहा था और बहुत पतले भी बन रहे थे। तो फिर मैंने ये छोटी वाली गंजी रखी और फिर इसमें बनाती गई मैं। तो इसमें थोड़ा छोटे साइज़ का और मोटा भी बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें बिगड़ रहे हैं कुकर में, तो फिर मैंने ये वाली छोटी वाली एल्यूमिनियम की ये जो गंजी है इसको रख के फिर इसी में बनाए। तो ये साइज़ का अच्छा भी बन रहा था मुझसे, और इस तरह से फिर ये ऐसे बना लिए मैंने छोटे छोटे से। और फिर मुझे ऐसे बनाते देखा ना चैन है, तो वो भी बनाना शुरू कर दिया। फिर वो कहने लगा कि मुझे दो बॉटल, मैं बनाता हूँ। तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा वीडियो लिया। तो वो ना उसका चेहरा बताने में मुझे इतना ऊंचा करना पड़ रहा था मोबाइल। तो मैं उससे कह रही थी कि थोड़ा सा नीचे हो जा। ये बन गए इतने सारे घेवर। ये छोटे छोटे बने ना तब अच्छे बनने लगे फिर ये इस साइज़ के ये वाली गंजी में। और फिर जय ने भी खेल खेल में फिर कहने लगा कि मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने बोला बना। तो फिर उसने ये बॉटल लेके फिर ऐसे बना ली और ये इस टाइप से ये बन गए हैं घेवर। और बस इसमें मैं चाशनी और जो दूध की वो रबड़ी बनाई थी वो सब मिला के और इसमें पिस्ता ऐसे डाल के एक सर्व कर देती हूँ। ताकि अभी क्या है, मेरा फास्ट है, इनका भी फास्ट है। तो ये तो अभी ऑफिस से आए नहीं है, तो अभी चाय खाएगा। तो मैंने एक दो ऐसे तैयार कर लिए और एक घेवर में डालूँगी तो पूरे इसमें लग जाएगा वो। और मैं अभी ऐसे ही डाल देती हूँ। अभी तो खैर इसमें ये चाशनी जो शक्कर की बनाई हुई थी, और ये इतनी गाढ़ी बन जाती है ना, यही सबसे टेस्टी लगती है। घेवर तो खैर फीका रहता है, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं रहता है। अच्छा बन गया ना, बहुत खस्ता बना है, बहुत जाली पड़ी है इसमें, हाथ लगाने से ही टूट रहा है। जब छोटी गंजी में बनाए ना तब अच्छे बने, और ये बाकी के तो बिगड़ गए। जो कुकर में बना रहे थे ना, तो ये इतने सारे ये ऐसे बिगड़ गए। खस्ता तो बहुत बन रहे थे, लेकिन ये ऐसा हो गया था। जो कुकर में बनाए थे ना वो वाले ये हैं। ये इतने तो ये बिगड़ ही गए हैं। बिगड़ गए कि अच्छे बने हैं लेकिन टूट गए हैं, शेप अच्छा नहीं आया बस, बाकी टूट गए। ये तो अच्छा कच्चा नहीं है, पक गया है। ये भी अच्छा खस्ता बना हुआ है एकदम, इसको भी खा सकते हैं। ये तो बहुत ही जाली बनी है इसकी खस्ता। हरियाली तीज के घेवर आज बना लिए मैंने। हरियाली तीज पे नहीं बना पाई थी ना मैं, तो फिर वो मन में लग ही रहा था कि बनाना है, तो बना ही लिए आखिर। हरियाली तीज पे ज़्यादातर बनते हैं घेवर, तो मैंने सोचा कि इस बार भी करती हूँ, बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। लेकिन शुरू के तो बिगड़ ही जाते हैं हमेशा मेरे से, लेकिन फिर बाद में अच्छे बनने लग जाते हैं। और जब अच्छे बनने लगे ना तो फिर जय ने भी बनाना शुरू कर दिया। बच्चों को खेल लग गया जैसे, तो वो भी खेल खेल में जैसे बनाने लग गया। तो उस बॉटल से डालने में उसको अच्छा लग रहा था, तो उसने भी बनाया ना, तो ये सारे अच्छे बने। ये मैंने कुछ बनाए, बाकी जय ने ही बनाए। ये सारे छोटे छोटे बने तब अच्छे बने ये वो, क्योंकि बहुत खस्ता बन रहे थे ना तो टूट रहे थे। तो ये बन के तैयार हैं घेवर। चलिए, ये घेवर का तो वजन ही नहीं लग रहा है, प्लेट का वजन लग रहा है बिल्कुल। चलो खाएंगे गर्मा गर्म घेवर। और अब रात के खाने में मैं दाल बाटी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मंडे भी है और नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी के दिन वैसे तो दिन में ही दाल बाटी बनाई जाती है, लेकिन दिन में अब मंडे था तो सबका फास्ट था, हम दोनों का, जय था। फिर मैंने सोचा कि रात में ही दाल बाटी बनाऊँगी। तो दाल बाटी बना ली हूँ मैंने, और उसमें तड़का भी लगा दिया है मैंने दाल में डबल से। और कभी कभी ऐसे लगा देती हूँ मैं डबल से, जब दाल बाटी बनाती हूँ तब। तो ये तड़का लगा दिया है, इस टाइप से ये दाल तैयार हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और घेवर अब हम इस टाइम खाएंगे, क्योंकि फास्ट था तो हमने चखा भी नहीं था घेवर, और इस टाइम खा रही हूँ मैं खाने के समय।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।